साथियों नमस्कार। आप सबको मेरे फेसबुक लाइव में हर दिन की भांति आज भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड का समय बढ़ने लगा है और कहते हैं कि उम्मीद हम बेहतरीन होने का उम्मीद ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो है भाई। कुछ लोग जुड़ने लगे हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप सबको नमस्कार। हाथ जोड़ के एक विनती है, नम्र निवेदन है कि आप शेयर करिए इस लाइव को और लोगों को जोड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सबका मैं आभारी हूँ और आभारी रहूँगा जो आपने प्यार दिखाया है, जो आप प्यार देते हैं। जुड़ने लगे हैं कुंदन कुमार समी भैया, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो टॉपिक है भाई। दोस्तों, भाई क्या ताकत होता है। और यकीन मानिए, जब भाई साथ खड़ा हो तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। अगर भाई साथ में है तो आपकी मंजिल दिखने लगती है। हमने जिस भी ग्रंथ को पढ़ा है, हम जिस सनातन संस्कृति को मानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा ग्रंथ प्राचीन काल से ये बताते हुए आया है कि जो भाई भाई के साथ रहा है वो विजयी रथ पे रहा है। मैं कुंदन भैया बहुत मस्त हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपसे एक विनती है कि आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। तो भाई के साथ जो भी रहा वो रास्ता आसान हो गया। वो सफर मुश्किल होता है, वक्त लगता है, लेकिन जब आपके पीछे, आपके साथ, आपके हाथों में हाथ डाले आपका भाई खड़ा है, तो यकीन मानिए रास्ता जरूर आसान हो जाता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जिसके साथ, जिस परिवार के साथ और जिस परिवार में भाइयों का बिखराव हुआ है, वो अच्छे अच्छे साम्राज्य खत्म हो गए हैं। मैं पहले एक बार फिर बता दूं कि मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, ना कोई आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं। मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप अन्यथा न लें। मैं एक आपके भाई होने के नाते मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, एक एक्सपीरियंस। मेरी बातें किसी को बुरी लगती हो तो मैं हाथ जोड़ के आपका चरण स्पर्श करके मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं मैं किसी को कोई ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन आप देखे होंगे अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, आप जिस संस्कृति को मानते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में भाइयों का साथ होना और भाई के साथ न होना, दोनों का बहुत बड़ा परिणाम देखा गया है। जब प्रभु श्री राम लंका जैसे राजधानी पर भाई के साथ पा करके, भाई के साथ होकर के, एक ऐसे प्रतापी राजा को जिसके चलने से धरती कांपती थी, एक ऐसा राजा जिसने भगवान शंकर को भी और हिमालय जैसे पर्वत को भी हिलाया,
जिसकी विद्वता, जिसकी ज्ञान पूरी दुनिया में प्रख्यात है, लेकिन पहला बिखराव, उस महल का नींव, पहला ईंट, उस राजधानी का टूटना, जब भाई अलग हुआ तो समझ में आ गया कि अब ये राजधानी बचने वाली नहीं है। भगवान राम के पास उनके भाई साथ में थे और उनकी बांदरी सेना, न तो उनके पास अपनी कोई सेना थी, लेकिन जो था उनका भाई के साथ होना। और इस परिवेश में वर्तमान समय में हम बात करेंगे दोस्तों कि बिहार की राजनीति में आप सब लोग जानते हैं कि पीछे कुछ दिन पहले 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा 2025 का परिणाम आया और इसमें एक बहुत बड़ा घराना, जब आरजेडी की हार हुई, महागठबंधन की हार हुई, तो कुछ लोग, मेरे भी कुछ मित्र हैं जो यादव समुदाय से आते हैं और कुछ ऐसे मित्र जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा मित्र के जो भाई से भी बढ़ के है, जिनके साथ हम बचपन से एक साथ है, हर बातें शेयर करना, कुछ ऐसे मित्र हैं। और आज लाइव आने का उद्देश्य यही रहा है कि संजीव कुमार, हाय भैया नमस्कार, अरविंद भैया, अरविंद सिंह यादव नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जब बिहार विधानसभा का परिणाम आया तो आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी का उम्मीद से कम सीट आना, संजीव कुमार, आप लगता है आपको भी राजनीति में आना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया, बस मैं पहले ही बोला कि मैं अगर किसी को आहत हो मेरी बातों से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे कि जिस दिन उस पार्टी के भीतर, और उस पार्टी के ऊपर विशेष बात करने का एक रीज़न है क्योंकि वैचारिक तौर पे हमारी विचारधारा जो है उस पार्टी के साथ है। पर्सनल मेरे कोई जो नेता है बिहार में, वो कोई अच्छा हो सकता है, उनको मैं आइडियल मानता हूँ, और किसी पार्टी के हो सकते हैं, वो जेडीयू के पार्टी के हों या फिर अन्य किसी पार्टी के हों। पर्सनल तौर पे उनकी कार्यशैली, जो अब वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं चाचा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल आज बात होगी भाइयों के ऊपर, और जो हमारी वैचारिक तौर पे जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, आरजेडी, इस पार्टी के भीतर सबसे बड़ा बिखराव शुरू होना, अगर दो भाइयों के बीच में अगर तीसरा कोई सलाहकार आ गया संजीव भैया, मैं अभी आपके इस बयानों पर भी एक दिन हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल है कि जब दो भाइयों के बीच में अगर कोई तीसरा सलाहकार आ गया तो यकीन मानिए कि घर का टूटना और दो भाइयों के बीच में तकरार होना लाजमी है। जिस विरासत को लालू चाचा लेकर के आ रहे थे, जिस परिवार को माननीय लालू प्रसाद यादव जी खड़ा किए थे, उनके दोनों बेटा में इस बार के चुनाव में आप देखे होंगे कि काफी मतभेद था। बड़े वाले बेटे परिवार से अलग थे, पार्टी से अलग थे, और आप सोचते हैं कि दो भाई आपस में तकरार करे, दो भाई आपस में लड़े और वो पार्टी विजयी हो जाए, ये संभावना नहीं है। ये कतई संभावना नहीं है कि आप चाह लें कि दो भाई आपस में लड़ रहा है और वो विजयी रथ पे सवार हो जाए, ये कतई संभव नहीं है।
भगवान राम रावण से उम्र में भी छोटे थे। रावण बहुत विद्वान भी थे और रावण बहुत तपस्वी और शक्तिशाली भी थे। लेकिन भगवान राम के जीतने का एक वजह था कि उनके भाई हर परिस्थिति में साथ में थे। आपने अपनी संस्कृति को देखा होगा, तो जब दो भाई अपने पिता के वचन के लिए वन में गए तो दो भाइयों ने अपने राजधानी को संभालने के लिए और भाइयों को सम्मान करने के लिए एक भाई अपने ही नगरी से कुछ दूरी पर रह के राजधानी को सेवा दे रहा है। लेकिन वर्तमान दौर में जिस पार्टी में हार हुआ, आप सही बोल रहे हैं संजीव भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी बात को हम कतई नहीं काट रहे हैं कि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। ये इंसिडेंट, ये घटना मेरे साथ भी हुआ। जिसे परिणाम आया तो कुछ लोग कमेंटबाजी करना शुरू किए। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब घर टूटेगा तो आप सोचते हैं कि परिणाम बड़ा है और हम विजयी रथ पे हों, ये कभी नहीं होगा। तो खासकर जितने भी आरजेडी समर्थक हैं, वैचारिक तौर पे उनमें से मैं भी हूं, और जो भी हमारे यादव भाई हैं, हमारे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यादव लोग। एक दो दोस्तों ऐसा है कि जिसके बिना मेरा रात खत्म नहीं होता है, उनसे बात किए बिना। तो उन लोगों से मेरी विनती है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग चला रहे हैं, जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थोड़ा सा पार्टी के इतिहास को जानिए। लालू चाचा ने क्या लड़ाई लड़े थे और आज क्या चल रहा है उस पार्टी के अंदर। आप पिछले, जब से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शरीर उनका साथ देना छोड़ दिया, जब वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहने लगे, तब से थोड़ा सा एनालिसिस करिए आप कि 20 और 25 के चुनाव में कितने ऐसे लोगों को पार्टी ने, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो एक दो लोगों को छोड़ करके। श्रवण भैया नमस्कार। एक समय था कि आरजेडी सुप्रीमो जो पत्थर तोड़ रही है, भगवतिया देवी को संसद भवन भेज दिए, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखिए कि पिछले कुछ सालों से जब पार्टी का नेतृत्व बड़े भाई तेजस्वी यादव के हाथ में आया और 2025 में आपने देखा कि अपने ही भाई से बगावत हो गए। हमारी कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि हम उस पर कटाक्ष करें या कुछ बोलें, लेकिन एज एक समर्थक होने के नाते बहुत बड़ी खामियां हैं। संजीव भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कतई गलत नहीं बोल रहे हैं। इस पे भी एक दिन चर्चा होगा। लेकिन आप देखिए कि पिछले चुनाव में कितने से कार्यकर्ता रहे जो उनके पार्टी से कई बार जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जहां पर वैचारिक तौर पे जो नए कैंडिडेट आए, अब क्या इल्जाम लगा है मुझे नहीं पता, और कितनी सच्चाई है इसका पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि आप एक आम कार्यकर्ता को टिकट न देके, जो पिछले 5 साल से 10 साल से आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व करता है टिकट को लेकर के, लेकिन आप चंद लालच में आकर के आप उसकी टिकट काट के ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जो न कभी सभा किया है, न कभी लोगों से मिला है, और डायरेक्ट वो लैंड करता है लोग। सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, और भी पार्टियों की बात है, लेकिन मैं अब किसी और पार्टी की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं वैचारिक तौर पे मैं जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, जिस विचारधारा को सपोर्ट करता हूं, उसके प्रति मेरा अधिकार है बोलने का। अगले दिन किसी और पार्टी के बारे में बोला जाएगा, लेकिन बात यह कि जब हाई टूटेगा तो फिर आप सपना छोड़ दीजिए।
बिट्टू भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? और चुनाव से पहले बिल्कुल संजीव जी, आप जो बातें बोल रहे हैं गाने को लेकर के, ये बहुत बड़ा डैमेज था इस पार्टी को लेकर के, बहुत बड़ा डैमेज। जो हाल फिलहाल में आपने एक्शन लिया इस पार्टी ने, ये काम चुनाव से पहले होना चाहिए था, लेकिन आप कह कैसे सकते हैं? इस पार्टी के सपोर्टर को लगता था कि आने दो सरकार में तो ठीक है। समझ बहुत है इन लोगों के पास में, नो डाउट। कितने समझदार हैं अभी जानते हैं। आप गाने के दम पे रील बना करके भीड़ जुटेगा, लोग आएंगे, लेकिन जब परिणाम आएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की वजह से पार्टी की हार हुई। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा भाई भाई का टूटना। फिर रहा कि आप वैसे कैंडिडेट को जो डिजर्व करता था उसको ना देकर के आप एक ही बार हवाई रास्ते से लैंड कराते हैं और उनको टिकट देते हैं। कुछ मुद्दा यह है कि कुछ गाने, इतने गाने ट्रेंड करने लगे कि मानो कि वो गाने में ही सरकार बन गई है। मानो कि उस गाने को सुन के ही इस पार्टी के सपोर्टर जो भी कास्ट का हो, उसमें से मैं भी हूं, अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसमें से मैं भी हूं, मानो गाने में सरकार बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भाई का साथ छूटेगा तो कंधा कमजोर होगा। यकीन मानिए, जब कंधा मजबूत रहता है तो इंसान हर परिस्थिति से लड़ लेता है। तो आप मेरे जितने दोस्त हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं, मैं इसके लिए आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भाई के साथ मत छोड़िए, नहीं तो बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए। आपकी मजबूती उसी में है जब आपका भाई साथ में खड़ा है, और इस दर्द को मैं जानता हूं। भाई का साथ ना होना ये बहुत दुखदाई होता है। जिनके भी भाई साथ में हैं, आप भाई को संभालिए, भाई को साथ में लेकर चलिए। और कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं तो आपका छोटा भाई गलती करेगा, आप छोटे हैं तो आपका बड़े भाई से भी गलती होगा। तो आपस में बैठिए और भाई से बातें करिए, क्योंकि भाई ही पहला ऐसा दोस्त होता है जब आप हारे थके होंगे तो आपको बैठ के सुनता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें बहुत लोगों को बकवास लगती हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम है। मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ 9 बजे, और आगे भी कल भी आऊँगा एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन इस बार मन व्यथित है कि थोड़ा भाई का साथ छूटना और पार्टी की बहुत बड़ी हार, और कुछ चिलगोजर टाइप के गायक लोग, इस पर भी चर्चा होगा, पूरे अच्छे से विस्तार से चर्चा होगा, नाम बाई नाम चर्चा होगा कि किसने राइफल से खूंटा ठोका है और किसने सिक्सर का गोली चलाया है। इन सारे गायकों का भी एक एक करके चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही कि आप भाई के साथ पकड़े रहिए, भाई के हाथ पकड़े रहिए। मजबूती इसी में है कि भाई साथ में है, आप भी जीत जाएंगे। बाकी आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।